हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस एक ऐसे टोकन के बारे में जो आपको कभी भी एक बड़ा पंप देके जा सकता है। किस रीजन की वजह से ये मैं बोल रहा हूं, इस बारे में बात करेंगे। यूएसडीटी अगेन इनटू ट्रबल, क्या रीजन है इसके पीछे का, इस बारे में बात करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% डाउन है। वॉल्यूम क्योंकि नया वीक स्टार्ट हुआ है यहां पे तो 18% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स ग्रीट 57 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहां पे स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ। और अगर हीट मैप देखेंगे तो सब लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 0.08% डाउन, इथीरियम 1.16% डाउन अभी यहां पे चल रहा है। इसके अलावा भी ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आपको रेड कलर में यहां पे देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 60,905। और अगर हम देखेंगे तो कुछ ना वॉल्यूम और ना बिटकॉइन के प्राइस में अभी कोई मूवमेंट देखने को यहां पे बड़ा मिल रहा है। अगर हम लोग देखें तो 4 आवर चार्ट में हूं मैं, 10 तारीख से लेके अब तक पिछले 3 दिन के अंदर बिटकॉइन 1,000-1,500 डॉलर की रेंज है जिसके ऊपर यहां पे मूव कर रहा है। जो हमारे पास एक जमाने में सपोर्ट का एरिया था वही एरिया अब यहां पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिस एरिया को बिटकॉइन कभी भी यहां पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब बार बार इस तरीके से होता है तो हो सकता है कि बिटकॉइन फिर से अपनी इस ट्रेंड लाइन को यहां पे टच करे जो कि 59,000 के नियर अबाउट आता है। और अब ये ट्रेंड लाइन और जो सपोर्ट था वो दोनों एक ही एरिया नियर अबाउट 59,000 के लेवल पे यहां पे आ गए। इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस एरिया में बिटकॉइन आता है तो किस तरीके से यहां पे रिएक्ट करेगा। वीकली कैंडल की भी अगर बात करेंगे वो भी यहां पे क्लोज हुई है, तो बीच में एक कैंडल जरूर आई थी, पर अगर हम लोग देखेंगे लगातार 4 कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद की कैंडल भी यहां पे लाल ही बनती हुई देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट चीज सबसे जो हमने पहले भी बात करी थी, जब तक हमारी वीकली और मंथली कैंडल 69,000 जो कि बिटकॉइन का लास्ट ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर ब्रेक नहीं होती, तब तक हम लोग यहां पे कोई भी ज्यादा बुलिश मोमेंटम तुरंत आपको देखने के बारे में बात नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने इनिशियली ये भी बात करी थी कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है अब आपको बिटकॉइन 60 से 70,000 के बीच के प्राइस रेंज पे ही मूव करता हुआ देखने को मिले। तो अभी भी मार्केट उसी तरीके से चल रहा है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको मार्केट का मूवमेंट जो है वो बोरिंग होता हुआ देखने को मिले। परसों का दिन एक इंपॉर्टेंट रहेगा जिस दिन कुछ एक अपडेट है जिस वजह से मार्केट आपको वॉलेटाइल होता हुआ देखने को मिल सकता है। कौन सा वो अपडेट है उस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपडेट की तरफ। यहां पे रिपल के सीईओ का बोलना है यहां पे कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो टीथर के पीछे है, यानी कि यूएसडीटी। और दिस इज क्लियर टू मी, आई व्यू टीथर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रिडिक्ट द इंपैक्ट इट वुड हैव ऑन द रेस्ट ऑफ इकोसिस्टम। उनका क्लियरली यहां पे बोलना है कि अगर आप यूएस गवर्नमेंट की बात करेंगे वो टीथर के पीछे है और टीथर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। और अगर इस चीज को कुछ होता है, यानी कि यूएसडीटी को कुछ होता है, तो किस तरीके से मार्केट पे इसका इंपैक्ट आएगा मुझे नहीं पता। मैं आपको बता देता हूं, मार्केट आपको बहुत जबरदस्त क्रैश होती हुई देखने को मिल जाएगी अगर यूएसडीटी के ऊपर कुछ यहां पे होता है। तो यूएसडीटी यानी कि टेथर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं रेगुलेशंस के लिए, लेकिन यूएस बहुत स्ट्रांग है इस बार स्टेबल कॉइन का बिल लाने के लिए। और उसकी जो पहली प्रेफरेंस है उसमें दैट इज यूएसडीसी, जो कि अगर आप देखेंगे तो लिंक पूरे का पूरा उसका कॉइनबेस से बैठता है और कॉइनबेस का लिंक आज की डेट में ईटीएफ के साथ बैठता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें एक चीज और भूलने वाली नहीं है, वो ये है कि रिपल भी अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहा है। तो क्या कंपटीटर को हटाने के लिए उन्होंने ये चीज बोला है या एक्चुअल में ऐसा है? ऑलरेडी बहुत सारे अपडेट्स ऐसे हैं जिसमें टेथर को एक हमेशा से इस चीज के बारे में बोला जाता है कि जब भी रेगुलेशन की बात आती है तो टेथर ज्यादा रेगुलेशन या फिर रेगुलेट फ्रेंडली नहीं है यहां पे यूएसडीसी के कंपैरिजन में। हमने पहले भी बहुत बार इस बारे में बात करें हैं। अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके रखिए, यूएसडीटी में भी रखिए पर यूएसडीसी में भी जरूर रखिए कि अगर एक स्टेबल कॉइन को कल को कुछ भी होता है तो आपका कुछ फंड एटलीस्ट दूसरे एक स्टेबल कॉइन में यहां पे पड़ा हुआ हो। इसके अलावा बात करते हैं यूएस में जो इलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो हर बार है पर इस बार क्रिप्टो के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। पहली बार ऐसा है कि क्रिप्टो को लेके इलेक्शन में, वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको मुद्दा यहां पे बनाया जा रहा है।
ट्रंप सपोर्ट में है बिल्कुल और बाइडन अगेंस्ट में है क्रिप्टो करेंसी के। एक टाइम पे ट्रंप भी अगेंस्ट में थे, वो एक जमाने में बिटकॉइन को स्कैम बोलते थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2019-20 की बात है, लेकिन आज चीजें काफी हद तक बदल गई हुई है। यहाँ पे आज वो फुल सपोर्ट करते हैं, आज वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं डोनेशन भी एक्सेप्ट करूंगा क्रिप्टो में, अगर आप क्रिप्टो को सपोर्ट करते हो तो आप मुझे वोट दो। उन्होंने यहां तक टैक्स के बारे में भी चीजें बोली हैं कि रेट कट को लेके चीजें मैं वो भी कर दूंगा अगर आप मुझे यहां पे जिताते हो तो। क्या ट्रंप आएंगे नहीं आएंगे या बाइडन आएंगे, ये यूएस में ना हमेशा से इलेक्शन का रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है और वही जीते। इंडिया में जैसे इलेक्शन में ना प्रिडिक्शन पहले से पता होती है, पर वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो कौन आएगा, ट्रंप की बात करेंगे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे केस चल रहे हैं, अगर किसी भी रीजन से हटा दिए गए तो भी क्लियर कट यहां पे बाइडन आ जाएंगे। अगर बाइडन आते हैं तो क्रिप्टो के लिए थोड़ा नुकसान यहां पे हो सकता है। जो टोकन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं वो भी इसी चीज से रिलेटेड है, वो है यहां पे ट्रंप के नाम से एक मीम टोकन है, डेट इज MAGA। हमने इसको हमारी मीम टोकन की लिस्ट में भी ऑलरेडी लिख रखा हुआ था। अगर आप देखेंगे तो सारे प्रोजेक्ट करंटली यहां पे क्रैश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रंप की बात करते हैं यानी कि इस मीम टोकन की बात करते हैं, ये 56% का पंप हो। और अगर ट्रंप जीत गए इलेक्शन में, ये ध्यान रखिएगा कि ये रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम है टोकन पे बाय करना। अगर करना भी चाहते हो थोड़ा अमाउंट करना। अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करते हो तो $316 मिलियन की मार्केट कैप है। और अगर ट्रंप जीत जाते हैं इसका प्राइस आपको जबरदस्त रैली करता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर ट्रंप हार जाते हैं तो भी आपको यह क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये टोकन प्योरली अगर हम लोग देखेंगे ना तो यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड है कि वहां पे क्या होने वाला है। छोटा अमाउंट बिल्कुल आप इस पे डाल के रख सकते हो यहां पे, वो भी जब आपको दोबारा प्राइस इसका डिप पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तो ऑलरेडी 7 दिन के अंदर ही 56% पंप है, पर अगर थोड़ा आपको डाउन में जाता हुआ देखने को मिलता है $4 के नियर अबाउट, तो वहां पे अगर आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको यहां पे बाय नहीं किया है तो ऑलरेडी अगर पहले किया हुआ था तो आप इसको लेके यहां पे छोड़ सकते हो। ऑन चेन डेटा के बारे में हम लोगों ने बहुत दिनों से बात नहीं करी है, तो मैं यहां पे बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन स्टैट्स के बारे में बात करूं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप देखेंगे ना तो जो बड़े नंबर के ट्रांजैक्शन है, मैं बात कर रहा हूं यहां से 10 बिलियन के, ये लगातार अगर आप देखेंगे ना तो ड्रॉप होते जा रहे हैं। इवन इससे छोटे भी 1 मिलियन से 10 मिलियन के भी यहां पे ड्रॉप होते जा रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल छोटा ट्रांजैक्शन है यानी कि 100 से 1000 वाला, वो यहां पे सडनली बढ़ रहा है। तो बड़े ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, वेल्स की एक्टिविटी जहां पे हो रही है वो चीज कम हो रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पे बढ़ रहे हैं। आप बोल सकते हो छोटू लेवल के ट्रांजैक्शन यहां पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे बिटकॉइन के चार्ट में देखने को मिली है। शुरू में मैंने आपको बोला था आप लोगों को वॉलेटाइल होता है वो परसों का दिन देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन है सीपीआई का डेटा आने वाला है 15 मई को। तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्या सीपीआई का डेटा आता है। एफओएमसी की मीटिंग में हमने बात करी थी पहले भी कि एफओएमसी की मीटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा सीपीआई का डेटा किस हिसाब से आता है। मई में आपको एफओएमसी की मीटिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो जब जून में एफओएमसी की मीटिंग होगी जिसमें आसार नहीं है रेट कट के, उसमें ये जो डेटा मई में आने वाला है और जो जून में आने वाला है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के बेस पे हमें यहाँ पे कुछ एफओएमसी में भी आता हुआ देखने को मिलेगा कि क्या वहां पे चल रहा है। यूएस में अगर आप बात करेंगे इस वीक क्या होने वाला है, पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, सीपीआई का मैंने बताई है। जॉबलेस क्लेम इंपॉर्टेंट रहेगा फिर से कि किस तरीके से चल रहा है वहां पे, क्या जॉब्स जा रही हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने फिर से हिंट दे दिया, एक तरफ से लिंक्डइन ने भी रिसेंटली हिंट दिया है यूएस के अंदर की वो फिर से शायद जो है ले ऑफ वहां पे करने वाले हैं। तो अभी भी जो ले ऑफ वाली कहानी है वो यूएस में चल रही थी, अभी भी चीजें वहां पे सॉर्ट होती हुई देखने को नहीं मिल रही है। एक और चीज है वो है यहाँ पे इथीरियम का ईटीएफ, क्योंकि इस महीने कुछ आपको डेडलाइंस देखने को मिलेंगी इथीरियम ईटीएफ की। काफी जगह से अपडेट, और हमने भी इस बारे में बात करी थी कि इस महीने में तो एटलीस्ट आसार नहीं है इथीरियम के ईटीएफ के। आर्क इन्वेस्ट और 21 शेयर्स ने डिसाइड किया है यहाँ पे स्टेकिंग प्लान को हटाना इथीरियम के ईटीएफ से। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये प्लान से हटा रहे हैं तो क्यों हटा रहे हैं। नॉर्मली जब इस तरीके की चीजों को हटाया जाता है या कुछ जोड़ा जाता है प्लान में अपने, तो वो तब जोड़ा जाता है या हटाया जाता है जब आपके डिस्कशन हो रहे होते हैं मल्टीपल राउंड, और उस डिस्कशन में आपको समझ में आता है कि नहीं यार ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, अभी इसको यहां से हटा देते हैं। तो क्या उस चीजों की वजह से यहां पे हटाया गया है या फिर अपने चांसेस बेटर करने के लिए यहां पे हटाया गया, वो हमें देखने को मिलेगा। पर
मई में जो अभी तक अपडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ETF आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा इथेरियम का। इस साल के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आपको ETF आता हुआ इथेरियम का देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग अपडेट यहां पे वो ये है कि 10 साल पुराना वॉलेट आपको एक बिटकॉइन का एक्टिव होता हुआ देखने को मिला है यहां पे। इनफैक्ट 2 वॉलेट है यहां पे, एक नहीं, टोटल 10,000 बिटकॉइन इनके पास पड़े हुए थे 10 साल पहले के। और अगर उस जमाने में आप बात करो तो प्राइस था 134 BTC का प्राइस $134 उस जमाने के। ये यहाँ पे वॉलेट है और सारा का सारा जो वॉलेट में अमाउंट है वो इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। तो कई बार हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कि एक वॉलेट 10 साल से पड़ा है, इसका मतलब उसका कोई भी करता धरता नहीं है। वो वॉलेट यहाँ पे या तो उसकी की लॉस्ट हो गई है या जो जिसका वॉलेट है शायद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है कई लोगों ने सालों से क्रिप्टो को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे। और सिंपल एग्जाम्पल, $134 से हम लोग आज की डेट में क्रैश डिप चल रहा है, तब 60,000 के ऊपर है। आप देखिए कि अगले 1-2 साल के अंदर ये $134 का जो बिटकॉइन था वो कहां जाता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। लंबे टाइम के लिए बिटकॉइन अगर होल्ड करोगे आप, एग्जाम्पल आपके सामने है किस तरीके से आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। क्या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लाइव एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। बिटकॉइन को लीजिए, वॉलेट में डाल के रख दीजिए और उसके बाद भूल जाइए कुछ सालों के लिए, और जब आप वो दोबारा उसको लेंगे तो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आदत अपनी ये डालिए कि बिटकॉइन का प्राइस या किसी भी क्रिप्टो के प्राइस को जो हम लोग बार बार देखते हैं ना, एक ये मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में ना कोई बीमारी है ये भी, जो आज जिसमें हमें बिल्कुल ही आदत पड़ जाती है। हर 1 से 2 मिनट बाद बिटकॉइन का प्राइस, अगर क्रैश तो नहीं हो गया, अरे बढ़ तो नहीं गया, भले $10 लगा हुआ है पर प्राइस देखते रहते हैं। आप लोग भी इसी बीमारी से ग्रस्त है कि नहीं है मुझे बताइएगा, और मैं थोड़ा फिगर आउट करूंगा नाम क्या है इसका, क्योंकि मुझे करंटली नाम इस चीज का यहाँ पे याद नहीं आ रहा। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी बार आप लोग बिटकॉइन के प्राइस को 1 घंटे के अंदर यहाँ पे देखते हो। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए, जहां से क्विकली आपको चीजें मिल सके। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।